कराना क्या है उसके अंदर? तो कुछ भी कराना क्या है फिर? कहाँ जाए फिर? तुगलपुर? अच्छा वो चार्जिंग के लिए फ़ोन का माउंट? अबे यार तुझे पता है कुछ रिकॉर्डिंग तेरे होते नहीं है, उसे वाइब्रेशन करता रहता है, उसे वाइब्रेट करता रहता है। अच्छा ठीक है, हमें क्या, हाँ ऐसी बात है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? कैसे जाएगा वो? तो पीछे सीट लगाऊंगा, उसके नीचे मैट होगा। आगे भी नहीं है मड गार्ड तो? आगे तो है ही नहीं। आगे तो थोड़ा गंदा हो जाएगा, तो गंदा पूरा गंदा हो जाएगा भाई। मड गार्ड नहीं है भाई, मड गार्ड। ठीक है होता है। मड गार्ड। सो फाइनली बाइक में टचअप शुरू हो गया। लास्ट टचअप, ऐसे कोई मेजर काम मैंने करवाना भी नहीं है। इससे जो पीछे का ये जो कैरियर है ये अटैच हो जाएगा इससे, उसके ऊपर सामान माउंट कर देंगे। एंड बाकी हल्की फुल्की चेन में ऑयलिंग होनी है। एक बार चेक करेंगे इंजन ऑयल, सही है, ऑलमोस्ट सही है, बट फिर बस बाकी ब्रेकिंग चेक करके एंड वी गुड टू गो। सो आफ्टर 6 लीटर डाउन, 8 लीटर्स डाउन, बाइक का जो वाइज़र होता है वो काफ़ी गंदा हो जाता है। एंड क्योंकि अब बारिश हो नहीं रही, पूरी धूप निकली हुई है, सो इट्स बेस्ट टू यूज़ जेस का लेंस वाइप। पिथौरागढ़ अभी भी हमसे करीबन 100 किलोमीटर दूर है। हमने दिल्ली से जो सोचा था कि हम पिथौरागढ़ पहुंचेंगे एटलीस्ट फर्स्ट डे के लिए, वहाँ तक तो नहीं पहुँचे, बट हम एक अननोन जगह आ गए हैं। वो एक नया रास्ता बन रहा है और पिछले 5 साल से इसका टेंडरशिप रखा गया है, उसका काम प्रोग्रेस में है। बट मानसून के कारण, क्योंकि देवभूमि है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, उसके पीछे एक कारण भी है। तो देवभूमि है तो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं, मिट्टी के पहाड़ हैं। तो उस चक्कर में जो चीज़ बना रहे होते हैं वो फिर टूट जाए तो जितना भी बजट होता है उसको रीबिल्ड करने में चला जाता है, जिसकी वजह से आगे देरी आती रहती है। अब यहाँ की स्पिरिचुअल पावर पे अगर बात करी जाए तो कुछ है जो मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक सुप्रीम पावर है, एक डिवाइन फोर्स है, एक उसके अलग अलग नाम है, उसके अलग अलग रूप हैं। तो जो हमें दिखते हैं रूप तो वो मैटर ही होता है, बट जो नहीं दिखे बट स्टिल एग्जिस्ट करे उसे हम एनर्जी कहते हैं साइंस में। तो इसी को ही हम अलग अलग टर्म्स में स्पिरिचुअल कह देते हैं, डिवाइन फोर्स कह देते हैं, एलियन कह देते हैं लोग। कुछ कुछ और साइकोनेस में अगर जाओ तो एलियन भी स्पीशीज कह सकते हो आप, इन्फ्लुएंस। देवभूमि में जो बिलीफ, जो आपका एक वेपन होता है कि अगर आपको बिलीफ है चीज़ों में, इफ़ यू आर अ बिलीवर, तो आप ये यकीन करके चलते हो कि देवभूमि जा रहे हैं तो अब जैसे चलेंगे। ये जो भूमि है ये ऋषि मुनियों की है। यहाँ पे बहुत तपस्वी लोग आए हैं, बहुत लोगों ने यहाँ पे बहुत सालों तक मेडिटेशन करी है, काम भी किया है। मेडिसिन्स अगर बोला जाए तो मेडिसिन्स का काफ़ी यहाँ से योगदान है। उत्तराखंड में काफ़ी लार्ज स्केल में मेडिसिन के लिए यहाँ से इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब उसी चक्कर में लैंडस्लाइड हुई पिथौरागढ़ वाले रास्ते में। तो चंपावत से थोड़ा सा पहले ही हम एक रास्ते के लिए कटे, और वो रास्ता कच्चा था, हुई भी है। तो ये जो मिट्टी आपको दिख रही है चलाने के लिए बिल्कुल प्लेन है, बट प्लेन इसलिए नहीं है बिकॉज गीली गीली सड़क पे ये जो मॉइस्चर हो रखा है रोड पे, इस पे टायर फिसलता है। तो आपको बहुत ध्यान से चलाना होता है। आगे आपको जो हैंडल होता है वो एक फ्री हैंड छोड़कर भी फ्री हैंड नहीं छोड़ना होता। आपको इतना स्पेस देना होता है अपने हाथ में उस रॉड को देने के लिए, उस हैंडल को देने के लिए, कि दैट रॉयल इनफील्ड अगर खासकर चलाए तो वाइब्रेट बहुत होती है। तो अगर वो वाइब्रेट हो रही है तो उसको स्पेस मिले जो उसकी रॉड है उसको हिलने के लिए। तो आपके जो हाथ की ये ग्रिप है उसमें लगती है रॉड, तो आपको वाइब्रेशन फील होती है, और एट द सेम मोमेंट आपको उसे कंट्रोल में भी रखना होता है कि वो आगे वाला टायर डायरेक्शन चेंज ना कर ले। अगर उसने चेंज कर ली तो पीछे वाला तो स्लिप कर जाता है। इस चक्कर में
हमें रुकना पड़ा बीच में एट द मोमेंट जब इवनिंग थी, सनसेट हो चुका था और बारिश हो चुकी थी 2-3 बार, ऑलरेडी हम भीग चुके थे। तो अब हमें पता था कि केसेस ऑफ निमोनिया हो सकते हैं। एंड क्योंकि केसेस ऑफ निमोनिया हमें नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस साल में, इसलिए क्योंकि जस्ट अभी कोरोना से हम क्राइसिस से निकल रहे हैं एंड उसके काफ़ी आफ्टर इफ़ेक्ट्स और जो होते हैं वो निमोनिया ही होता है। तो कहीं ना कहीं निमोनिया ऐसी चीज़ों से हमें अवॉइड ही करना था। तो हमने स्टे करा बहुत वीरान में। आप जैसे बादल में है, ये सब बादल में हम, सो फॉगी फॉगी हमें लग रहा है, ऐसा कुछ फॉग नहीं है, इट्स अ क्लाउड। बट अब ये जो 2 ढाबे देख रहे हो, इसमें से एक ढाबा जो है वहाँ पे हम रुके। हमने बोला भैया सबसे पहले तो खाना वाना सूझता है आदमी को। हमने सबसे पहले, मेरे साथ जो राइडर है अल्फा जोशी, एक्साइटेड बंदा, तो उसने जाते ही पूरा स्ट्रेट क्वेश्चन, भैया क्या आप हमें ज़िंदा रख सकते हो आज रात? तो हमें शेल्टर भी चाहिए, रुकना भी है, हमें खाना पीना भी है, सब। तो उन्होंने बोला हाँ भैया बिल्कुल, रास्ता भी नहीं है और आपको 22 किलोमीटर भी इसी रोड पे चलाना है, इस रोड पे 22 किलोमीटर। इससे पहले पहले किए हैं ऑफ रोडिंग ऐसे ऐसे मड एरियाज़ में रॉयल इनफील्ड के साथ, एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ है वो एक्सपीरियंस। ऐसा भी नहीं रहा कि हम बस चले गए, हमने नॉन स्टॉप भी किया हुआ है। जो आज का डिटोर हो सकता है, एक हिंट सा मुझे मिला है कि मुंशियारी जा सकते हैं, बट मुंशियारी के लिए एक फ़ाइट है एंड उसके लिए आपको साथ ही में कोई चाहिए होता है साथ में। मेरे साथ जो भी राइडर चल रहे हैं, क्योंकि ये उनकी एक्सप्लोरेशन है, सो इट इज़ अ मोड ऑफ अ लग्जरी पार्ट लाइफ का। बट ये नहीं कि थोड़ा सा हो, तो अभी धीरे धीरे शायद एक्सपीरियंस के साथ अगर देखो हम उससे फ़ाइट मार सकते हैं या नहीं, कि मैं उसको लेके जाऊँ यहाँ से मुंशियारी, जो ऑलमोस्ट अभी 250 किलोमीटर होगा। और अच्छी रोड होगी, ऐसा जैसी रोड नहीं है, ये भी केवल 22 किलोमीटर के लिए है। यहाँ पे रेठाल साहिब है गुरुद्वारा, उसका रास्ता है। पहले वो उसका रास्ता चंपावत घूम के आता पता था, तो वो ऑलमोस्ट 1/3 ही समझ लीजिए, 1/3 हो गया अभी वो डिस्टेंस। तो यही रोड बन रही है वो 5 साल के लिए, 5 साल से, जो अभी तक कंस्ट्रक्ट डी कंस्ट्रक्ट रेनोवेट सब हो रही थी, तो अभी भी कच्ची है। हाँ हाँ। तो आगे पे थोड़ा अगर जाके पता चलेगा, अगर हमें फील होगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि जहाँ हमने सोचा था हम वहाँ पहुँचेंगे, प्रभु महादेव के वहाँ से दर्शन होंगे। हो सकता है बाबा, यही तो फील है। मतलब इन रिटर्न आपको ये पता है कि दैट यू आर एक्सट्रीमली डिवोटेड टू इट, एंड फिर वो जो चीज़ आपको सरप्राइज देते हैं ना, कि वो कब चाहते हैं कि तुम आओ, मिलो, कैसे मिलो, कहाँ मिलो, किस लिए मिलो, वो लाइफ में अगर आप इंजॉय करो ना, ये नहीं कि हाँ यार अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, नहीं, लेट इट बी, इट माइट बी अ पार्ट ऑफ इट, इट माइट बी अ पार्ट ऑफ इट। सो लेट्स सी। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत टजी टजी, फॉगी फॉगी हो चुका है, ठीक है। बहुत दिनों बाद मैं वॉल पेपर को नहीं देख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लाइव देख रहा हूँ। इसमें बाइक में जो है वो सामने दिखता है मीटर में। भैया क्या नाम है आपका? मेरा मोहित जोशी। और ये कहाँ पे है जगह? ये मथिया बांस। मथिया बास। थैंक यू। यहाँ पे रुकने के लिए 1-2 लोगों के लिए रूम्स अवेलेबल हैं। हाँ, रात में हम यहीं रुके थे, तो अच्छे रूम्स है भैया के पास। फूड भी दे रहे हैं सुबह शाम, अच्छा किचन भी है, ओपन किचन, एंड द व्यू इज़ रियली गुड। थैंक यू भैया।
क्योंकि मौसम ख़राब था तो हम लोग बीच में रुक गए थे। तो हम रेठा साहिब नाम करके जगह हमें बताई थी कि रेठा साहिब गुरुद्वारे जाना और वहाँ पे ज़रूर दर्शन करके आना। तो ये जो आप पीछे गुरुद्वारा देख रहे हो काफ़ी पुराना है, 1501 में बना था। और आप इसे देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे 100-200 रूम भी दिए हैं रुकने के लिए। कोई किसी को रास्ता चाहिए, कोई भटक गया, कोई नीड में, कोई ज़रूरत में, तो फ्री में उसे खाना भी मिलता है, लंगर भी है, रूम भी मिलता है। तो ये चीज़ हमें ये तो सिखा देती है कि जो हमारा धर्म है वो कभी भी किसी चीज़ के लालच में नहीं रहता। जब ये गुरुद्वारे की स्थापना हुई थी यहाँ पे, जब यहाँ पे आए हुए थे तो एक पेड़ था। इस पेड़ से धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसे सिद्ध पुरुष रहते थे यहाँ पे, साधु संत, ऐसे ही गोरखनाथ के एक शिष्य थे। वो थोड़े घमंडी थे अपनी सिद्धियों को लेके। तो गुरु नानक ने यहाँ पे आके उसकी सिद्धियों का, उसका घमंड का चूर चूर किया और यहाँ पे उन्होंने स्थापना करी कि अच्छा मैसेज जाना चाहिए, सबको खाना देना मिलना चाहिए और सबकी सेवा होनी चाहिए, इंसानियत बढ़ानी चाहिए। तो उन्होंने यहाँ बनाया और इसी के लिए, क्योंकि लोग, इनकी मान्यता थी, लोग आते थे यहाँ पे। और आज किस कच्चे रास्ते से हम निकले हैं, वो कच्चा रास्ता सरकार को बनाना पड़ा कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनकी अवेलेबिलिटी के लिए। एंड उसी के साथ साथ धीरे धीरे आसपास के गांव के लिए भी उनको रोज़ाना के लिए खाना पीना मिल गया। उन्होंने दुकानें खोल ली, यहाँ पे शॉप्स मिल गई, लोग रहने लग गए, होटल खोल लिए। तो आप देख सकते हो एक सिंपल मैसेज को लेके आप पूरी कम्युनिटी, पूरे एरिया के इकोनॉमिक को भी सपोर्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही ऐसे ऐसे पॉइंट मिलते रहते हैं जो हमें उम्मीद देते रहते हैं कि हम अगर गलत रास्ते पे भी आ गए तो सही रास्ते से निकल जाएंगे। थोड़ा सा अच्छी सी होप देते हैं कि थोड़ी हिम्मत, और हम खड़े हैं, हम ऐसी ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे कोई नहीं है, तो हम लोग हैं तुम्हारी सेवा करने के लिए। अगर ऐसी जगह में अगर हम हैं तो फिर हमें ढूंढने के लिए तुम ऐसी जगहों पे आने के लिए कितने भी कष्ट उठा सकते हो। तो शायद आज के लिए थोड़ी पावर मिली हो। और मेरे साथ राइडर है अल्फ़ा जोशी। अब पता नहीं उसमें थोड़ी हिम्मत है जाने की, नहीं जाने की, थोड़ा ढीला, काफ़ी ढीला है, बट फिर भी मैं जितना बूस्ट कर रहा हूँ उतना पुश कर सकता हूँ। देखिए।